अगस्त 2019 कॉन्गो का एक बेहद घना और खौफनाक जंगल। रात के करीब 11 बज रहे हैं। 5 दोस्त एक तंबू लगाकर बैठे हैं। तभी बाहर कुछ भारी कदमों की आहट होती है। वो बाहर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं है। बस जमीन पर किसी विशालकाय जीव के पैरों के बड़े बड़े निशान हैं। और पता है अगली सुबह क्या होता है? उनमें से एक साथी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। उसका कोई नामो निशान आज तक नहीं मिला। सुनकर किसी हॉरर फिल्म का सीन लगता है ना, लेकिन ये एकदम सच्ची घटना है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का एक समूह है या फिर कोई जीवित और बेहद खतरनाक शक्ति। तो आज हम एक ऐसे ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाले सफर पर चलने वाले हैं। डिसेंट इनटू द डार्क जंगल। हम दुनिया के उन सबसे गहरे और अंधेरे जंगलों में उतरेंगे जहां हमारी आधुनिक दुनिया की समझ और विज्ञान दोनों हार मान चुके हैं। हम उन जानलेवा और अनसुलझे रहस्यों की तह तक जाएंगे जो आज भी इन घनी छतरियों के नीचे कहीं छिपे हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 90%। हम इंसानों को लगता है ना कि हमने पूरी दुनिया को नाप लिया है, हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, सब कुछ हमारी स्क्रीन पे है। लेकिन सच तो यह है कि अमेज़न के गहरे जंगलों का 90% हिस्सा आज भी ऐसा है जिसे किसी इंसान ने देखा तक नहीं है। ये इतना विशाल और खौफनाक है कि हमें याद दिलाता है कि हम इन जगहों को कंट्रोल करना तो दूर पूरी तरह से मैप भी नहीं कर पाए हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पहले पड़ाव की तरफ। एक्ट 1 द ग्रीन एबिस। गहरे जंगलों की वो प्राचीन और जानलेवा हकीकत जो आज भी हमारे सामने खड़ी है। 5 करोड़ 50 लाख साल। जी हां, अमेज़न का जंगल कोई आज या कल की जगह नहीं है। ये इतने लंबे समय से सांस ले रहा है। जरा सोचिए, ये एक ऐसी दुनिया है जहां पेड़ों की छतरी इतनी घनी है कि पिछले कई लाख सालों से सूरज की एक भी किरण जमीन तक नहीं पहुंच पाई है। ये वो समय था जब धरती पर इंसान का वजूद भी नहीं था। और सच कहूं तो इंसानों के खत्म होने के बाद भी ये जंगल यहीं रहेगा। ये जगह हम बाहरी लोगों का कभी स्वागत नहीं करती, बल्कि अपना शिकार बनाती है। और पता है, ये खतरा सिर्फ जंगली जानवरों तक सीमित नहीं है। डेंट्री वर्षावन का गिम्पी गिम्पी पौधा ले लीजिए। यह असल में प्रकृति का एक जीता जागता जैविक हथियार है। इसके पत्तों पर इतने छोटे छोटे कांटे होते हैं जो शरीर में एक बेहद खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन छोड़ लेते हैं। इसे छूने भर से ऐसा भयानक दर्द शुरू होता है जो कुछ दिनों तक नहीं बल्कि सालों तक रह सकता है। एक बार एक वनकर्मी ने इसे गलती से छू लिया था और यकीन मानिए 2 साल तक उसे चैन की नींद नसीब नहीं हुई। मतलब इन जंगलों के पेड़ पौधे भी बाहरी लोगों को पूरी तरह से दूर रखना चाहते हैं। अब आते हैं एक्ट 2 एकोज ऑफ द लॉस्ट पर। यह कहानी है उन खोजकर्ताओं की जिन्होंने इन हदों को पार करने की कोशिश की और अपनी जान की कीमत चुकाई। तमाम चेतावनियों के बावजूद इंसान अपने लालच में हमेशा इन जंगलों को जीतने की कोशिश करता रहा है। बात 1541 की है, जब गुंजालो पिज़ारो एल डोराडो यानी सोने के शहर की तलाश में निकला था। उसके साथ 4000 आदमियों और जानवरों की एक पूरी फौज थी जो अमेज़न में घुसी। लेकिन जंगल ने धीरे धीरे इस पूरी सेना को निगल लिया। कुछ ही महीनों में भूख के मारे लोग इतने पागल हो गए कि नौबत नरभक्षण यानी अपने ही साथियों को खाने तक आ गई। और 1 साल बाद पता है क्या हुआ? 4000 में से सिर्फ 80 बदहवास और टूटे हुए लोग ही जिंदा वापस लौट सके। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सदियों पुरानी बातें हैं। 1925 में बहुत ही मशहूर खोजकर्ता पर्सी फॉसेट एक प्राचीन शहर की तलाश में निकले। उनका आखिरी संदेश काफी डरावना था। उन्होंने कहा था, हम अज्ञात में जाने के लिए तैयार हैं। और बस इसके बाद वो और उनकी पूरी टीम अमेज़न के उस अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गई। आज तक उनकी कोई लाश, कोई सुराग नहीं मिला, जैसे जंगल ने उन्हें पूरी तरह से अपने अंदर समा लिया हो। इन घटनाओं से मेरे दिमाग में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल आता है, क्या एल डोराडो सच में कोई प्राचीन सोने का शहर था, या फिर क्या ये जंगल का बिछाया हुआ कोई मनोवैज्ञानिक जाल था, एक ऐसा भ्रम जिसने सदियों तक इंसानों को लालच देकर अपनी ओर खींचा और फिर खामोशी से उन्हें मौत की नींद सुला दिया। यहीं से हम प्रवेश करते हैं एक्ट 3 द अनएक्सप्लेनेबल में। एक ऐसी दुनिया जहां स्थानीय लोक कथाएं भयानक सच्चाई का रूप ले लेती हैं। अब हम उन चीजों की बात करेंगे जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझा सकता। मई 2023 की बात है। एक सैटेलाइट ने अमेज़न के एकदम बीचों बीच एक अनजान गांव की तस्वीर खींची। जब एक रिसर्च टीम वहां पहुंची तो वहां कोई इंसान नहीं था,
उन्हें मिला तो बस एक जला हुआ गोल क्रेटर और कुछ अजीब सी नीली धूल। उसी शाम एक नीले रंग की चमकती हुई धुंध वहां छा गई और टीम का रिसर्चर डेविड उस धुंध में हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन सबसे खौफनाक बात तो अगली सुबह हुई। वो क्रेटर और गांव के सारे निशान जमीन से ऐसे गायब हो गए जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं, जैसे रातों रात किसी ने उन्हें मिटा दिया हो। और ये कोई इकलौती अजीब घटना नहीं है। अमेज़न की एक साइलेंट वैली है, यानी मौन घाटी। वहां हवा या पत्तों की कोई प्राकृतिक आवाज नहीं आती, बिल्कुल खौफनाक सन्नाटा। वहां कई बार लोगों के आधे खाए हुए खाने के बर्तन वैसे ही पड़े मिले हैं, बिना किसी हाथापाई के निशान के। जमीन पर बिल्कुल परफेक्ट गोल आकार के जले हुए निशान मिलते हैं। और रात के अंधेरे में एक अजीब सी गुनगुनाहट रिकॉर्ड की गई है, बिना किसी शरीर के। ये सब साफ बताता है कि वहां के आदिवासी अदृश्य शक्तियों की जो डरावनी कहानियां सुनाते हैं, वो शायद 100% सच हैं। चलिए अब चलते हैं दुनिया के दूसरे छोर पर, एक्ट 4, कॉन्गोज डार्क हार्ट की तरफ। लेक किलेबा के वो भयानक रहस्य जो आज तक अनसुलझे हैं। अमेज़न के बाद अब अफ्रीका के कॉन्गो वर्षावन की तरफ नजर डालते हैं। यहां का माहौल ऐसा है जहां अजीब सी ड्रम की आवाजें गूंजती रहती हैं। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 71। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। पिछले कुछ ही सालों में कॉन्गो की लेक किलेबा, जिसे वहां के लोग मौत का दर्पण कहते हैं, उसके बिल्कुल गहरे काले पानी के आसपास से 71 लोग गायब हो चुके हैं। और हैरानी की बात यह है कि आज तक उनका एक कपड़ा या कोई भी सुराग वापस नहीं मिला। सब कुछ बस गायब। 2022 में वहां गई एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम के गाइड करीम के खौफ में कहे गए आखिरी शब्द थे, लाइट्स बंद करो वरना वो आ जाएगा। ये फुटेज सरकार ने छिपा ली थी। उस रात उस बिल्कुल काले पानी के अंदर से एक विशालकाय प्रागैतिहासिक जीव की परछाई उठी और पलक झपकते ही उसने उस गाइड को अपने जबड़े में दबोच लिया। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि बॉडी कैम में रिकॉर्ड हुई खौफनाक हकीकत है। और कांगो के रहस्य बस यहीं खत्म नहीं होते। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां जमीन के नीचे 10,000 साल पुराना एक शहर मिला है, जिससे आज भी गर्मी निकल रही है, जैसे वहां आज भी कोई रह रहा हो। वहां ऐसी गुफाएं मिली हैं जिनमें इंसानों जैसे कंकाल हैं, लेकिन उनकी खोपड़ियों पर तीसरी आंख का सुराख है। 5,000 साल पुराने पेड़ों पर अजीबोगरीब अज्ञात भाषाओं के निशान बने हैं। और अभी हाल ही में मार्च 2024 में एक पूरी की पूरी रिसर्च टीम गायब हो गई। बस खून के कुछ निशान मिले जो जंगल में करीब 1 किलोमीटर तक गए और फिर अचानक हवा में ही खत्म हो गए। सच में ये जंगल एक ऐसा भयानक रहस्य है जो बाहरी दुनिया से बर्दाश्त के बाहर नफरत करता है। अब हम आ पहुंचे हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, एक्ट 5, द फॉरबिडन आइलैंड्स। प्रकृति की अपनी हिंसक सीमाएं। दुनिया में कुछ ऐसे प्रतिबंधित द्वीप हैं जो इन जंगलों के इम्यून सिस्टम की तरह काम करते हैं, जैसे भारत का नॉर्थ सेंटिनल द्वीप। 60,000 साल, जी हां, 60,000 सालों से वहां की सेंटिनेली जनजाति दुनिया से पूरी तरह कटकर बेहद हिंसक एकांत में रह रही है। उन्होंने कभी बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं रखा और जो भी उनके द्वीप पर जाने की कोशिश करता है वो जिंदा वापस नहीं आता। प्रकृति यहां अपनी हदों की खुद हिंसक तरीके से पहरेदारी कर रही है और हमारी आधुनिक सभ्यता को सख्ती से दूर रखती है। तो आखिर में बात यहीं आकर टिकती है। एक तरफ हमारी आधुनिक दुनिया है जो इस घमंड में जीती है कि हमने पूरी पृथ्वी पर विजय पाली है और सब कुछ समझ लिया है, और दूसरी तरफ है ये गहरा जंगल, एक ऐसा प्राचीन, स्वतंत्र और जीवित हिस्सा जो हमारी बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी को निगल जाता है, जो अपने अंदर खोए हुए शहरों को छुपा कर रखता है और किसी भी घुसपैठिए से अपने रहस्यों की बेरहमी से रक्षा करता है। हमारी तकनीक का हर गुरूर इन जंगलों के सामने सिर्फ एक भ्रम साबित होता है। तो जाते जाते बस एक झकझोर देने वाला सवाल छोड़ रहा हूं आपके लिए। अगर ये जंगल पूरी की पूरी सभ्यताओं को बिना कोई निशान छोड़े निगल सकता है, तो जरा सोचिए इन प्राचीन पेड़ों की जड़ों के नीचे और क्या क्या दफन है जो खामोशी से हमें और हमारी दुनिया को देख रहा है। शायद हम इस रहस्यमयी धरती के मालिक हैं ही नहीं, बस चंद वक्त के मेहमान हैं। इस बारे में सोचेगा जरूर।